का बच्चा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा देख मुझे बोलैया सुनला या राजिया मुलाकात दुल्हा जी आयो चाचा जी परिया चले सूरज सिंगारा परिया जा रही हो अब दरबार परिया चले सूरज बहार जहाँ सिंहासन है अब परिया में तब तेरा गई मरद मरना तेरा सारा हो राजपूताऊंगा तब तेरा गई मरद होना तेरा सारा हो जोड़ी राजपूत। क्या बात है जी? क्या बात है? आप लोग कौन हैं? आपको मालूम नहीं है? नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम है। परिचय बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, जब तक बताइए नहीं तब तक पता कैसे चलेंगे? मेरा घर पड़ता किला बनारस, इसका घर है किला सरसा, एक घर राज मोहब्बा। अच्छा आपका घर बनारस किला? हाँ राज मोहब्बा। आज महोबा पड़ता। हाँ प्रणाम प्रणाम चाचा जी। खुश रहिए। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। आनंद रहो दूल्हा। बोलिए भाई साहब कैसे आना हुआ? बोलिए चाचा जी कैसे आना हुआ? किसी तरह की दिक्कत हुई है या किसी तरह की परेशानी है तो आप एक बार मुझे बोलिए, साले को जिंदा जला करके रख कर। नहीं कोई परेशानी नहीं। दूल्हा जी हाँ बोलिए। हम लोग जो मोहबा किला और बनारस किला सरसा किला से आए हैं, एक बात हम पूछना चाहते हैं। हाँ दो बात पूछिए, एक नहीं। यहाँ दो रुदल पूछिए। सिंह आया है या नहीं आया है? अच्छा रुदल सिंह के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ। हाँ नहीं नहीं भाई साहब, अगर रुदल सिंह आते तो आपको दरबार में मिलते। कोई बिल्ली का बच्चा है नहीं तो घर में घुसा रहता, दरबार में मिलते। कोई रुदल सिंह नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया। सिंह क्या कहे? सुनिए ना क्या कह रहे हैं। मैंने बोल दिया नहीं आया तो नहीं आया। अगर आपको अगर नजर में है तो आप बुला करके यहाँ ढूंढ सकते हैं। सुनिए, जब यहाँ आया होगा तो उसके बाद देखा जाइए। अगर आया है तो बुलाइए, तब क्या करेंगे? जो आपका मर्जी है वो कीजिएगा। बेटा है रे सुन ले रुदल रे जी बिता रुदला हर चाचा जी फिर दोबारा किसने मुझे बुलाया है? रुदल सिंह अरे वो तो हरामी है, वो तो इनकार के लेकिन रुदला यहाँ नहीं आया है। जो चोर चोरी करता है वो साबित नहीं करता है कि हम चोर हैं। सही बात है। आप सुनो आला सिंह। हाँ चाचा जी, इसको बोलो रुदल सिंह को दूल्हा लेकर के जाएगा चंद्रा को। बात सही, सही बात है, सही बात। लेकिन रुदल सिंह को यहीं रहने दो, दूल्हा जी को फिर बुला हरामी को बुलाता है और उसको आमने सामने करवा देते हैं, तब उसके दिमाग में आएगा दुल्हाया सुनिया और रजिया दुल्हायो हमार
ये कबेर मूला काता दुल्हायो अकरियो दारबा आर परिया आ गए सूरज सिंगारा, परिया आ गई हो अब दरबार में। आ परिया आ गई सूरज बहार क्या सिंहासन है अब तेरा गई मरद न होना, अरे हाय रे तेरा हो रात दोग। आ तब तो रह गई महाराजा में होना कितना हो जोरी राज। बोलिए भाई साहब फिर किस लिए बुलाए हैं? दूल्हा जी इससे पहले तो आपने बोले कि रुदल सिंह नहीं आया है, लेकिन इधर नजर उठा करके देखो रुदल सिंह है या कौन है। भाई साहब जब आप सरजमीन पर चोर पकड़ा ही गया है तो मैं आपको सारी बात कह करके सुना रहा हूं। मैंने गलती किया है इस बात को मैं भी जानता हूं। मैं गलती का कसूरवार हूं। आप जैसा सजा देने के लिए चाहते हैं मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन भाई साहब चाचा जी इसमें मेरी गलती नहीं है। आपका वंशज का आदमी आप ही का मामू जी आकर के मेरे मति को भ्रष्ट कर दिया था। अच्छा। मैंने कभी ऐसा रुदल सिंह के बारे में नहीं सोचा था। जब रुदल सिंह मेरे दरबार आया था भाई साहब मैं खुशी से झूम उठा कि आज बरसों साल के बाद दुश्मनी बदला में रिश्तेदारी में बदल गया। अचानक मामू जी आकर के मेरे खोपड़ी को घुमा करके मेरे साथ उल्टा सुल्टा बदला करके और मेरे साथ बदतमीजी किया और मैंने उसके साथ गलत व्यवहार कर लिया। गलतिया भैया जी, हारमोनियम में थोड़ा आवाज कर दीजिए। दुल्हा जी सजे भेलया गलतिया भैया जी, गलती आई हो दूल्हा जी। सारे होगा लतिया दूल्हा माफ हो चुका सारे होगा लतिया दूल्हा जी माफ हो चुका। और दिन के तू समाना रहा चाचा जी मोहबा के जाय, और दिन के तू समाना भैया रहमाई सीन। गोरा नहीं लागो दूल्हा गोली हो चला गोली हो चला यो दूल्हा बाबू रुदल सिंह। फेरो ने गलतिया है ता चाचा ये हमार हो जाओ। फेरो ने गलतिया चाचा है ते दूल्हा जी के। फेरो नहीं गलती करबा दूल्हा जी हमार फेरो ना दोबारा यो गलती करबा दुनिया में। सारा हो गलतिया माफा चाचा जी हमार, सारा गलतिया माफा करियो त दूल्हा जी के। बाबू हे रे सुनी ले या अरे तारा तार तोला बार लाई रे जाकी बेटी चंदर भाई साहब मैं आपको कह दिया मुझसे गलती हुआ है। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। दूल्हा जी सर कटाना या सर झुकाना एक ही बात। अगर आप गलती को महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि सारा कहानी हल होगा। पहले ते सुन, अकरे को हरमजादा कहल का है ऐसा इस तरह का बात करेला। अगर कोई कहिए पानी में डूब जाते डूब जाइए। चाचा जी
सुनिए, आपको तो पता है कि बरसों से मामू जी हमारे मोहबा की लड़ाई पर लगा हुआ। क्या बात सही है ना? और मामू जी ने आकर के दूल्हा जी को उल्टा सीधा पढ़ा करके ऐसा हरकत करवाया। उतारो में है, कब चाहे कि महाभारत के मिट्टी में मिला दे। चाचा जी, मैं अभी आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुझे गलती क्षमा नहीं करते तो आप जो भी दंड देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। दूल्हा जी, यहां दंड देने की कोई बात नहीं, यहां बात है कि आज इसी वक्त हमारे बहन जो चंद्रा है उसकी डोला आप वापस कर दीजिए। भाई साहब, मैंने उस समय भी आपका बहन का डोला विदा करने के लिए तैयार था, लेकिन जब हम सोचे कि सारा परिवार मिल गए अब रानी का विदा करेंगे, उसी समय आकर के दुश्मन बीच में टपक करके सारा खेल को बिगाड़ दिया। और रही बात डोला की, मैं बरसों साल के बाद दुश्मन आज मेरे रिश्तेदारी में बदल गया है। मैं इस बात से भाई साहब बहुत खुश है। आप अपना बहन का डोला आराम से ले जा सकते, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं। आप नहीं जाइएगा? बिल्कुल नहीं, मैं भाई साहब बाद में आएंगे, आप जा सकते हैं। रुदल सिंह, हम लोग जा रहे हैं। रुदल सिंह, बहन को डोला ले चलो उठा कर। मैंने सारी बात भाई साहब को कह करके सुना दिया कि मुझ में मेरे तरफ से कोई गलती नहीं है। तुम्हारा मामू जी आकर के मेरे मति को भ्रष्ट कर दिया। अगर इससे भी तुझे दुख है तो मैं तुम्हारे आगे सर कर देता हूं, तुम्हारा मर्जी जो सजा दे। बस कुछ नहीं चाहिए अब, लेकिन मैंने अपने माँ से करार करके आया हूँ कि बहन चंद्रा का डोला साथ में लेकर के आएंगे। तुम्हारा वाणी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। रही बात डोला की, तो मुझे बहन चंद्रा की डोला मेरे बिल्कुल डोला ले जा सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। जब तक मर्जी है जब तक रखना, जब मर्जी है वापस कर देना। जितना आपने मेरे साथ गलती किया, मैं सारे गलती को जब मेरे परम पिता परमेश्वर ही माफ कर दिया, तो हम क्यों नहीं माफ? ठीक है रुदल सिंह, मैं तुम्हारी बहन को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ। ठीक है दूल्हा। सुनिया तमावा बाली मोर, एक बेर मूला का रानी करियौरा है सुदीना रानी, बेला है तोहार करिया मुलाकात रानी, आइए दरबार में किया है जरूरी पड़ला रानी जी से यार, भारी डकैती सब है समस्या रानी, भल है सुधार, भैया है सहोदरा समाना, बैठल झाला बोलिया न बोल स्वामी हमारा कैया, गोली है चला बबिया हुआ रानी चंद्रा, सब दुख भूलिया रानिए हमार, जय तेरा जय रानी भैया संगवा।
चाचा सैयद भी आए थे, भाई साहब भी आए थे, सब बात हल हो गया है। अब मुझे जलील कर रही है और रिश्तेदार के सामने मैंने सारा गलती अपना महसूस कर लिया है। रानी शायद तुम नहीं जानती होगी, तू बरसों साल पहले यहाँ आ गई है, लेकिन जब चाचा सैयद और भैया आला सिंह जब सामने हुआ तो मैंने उससे बोला कि आपका मामू जाकर के मेरे मती को भ्रष्ट करके मेरे साथ ऐसा किया है। हाँ रानी, और भाई साहब भी कबूल किया, बात सही है। दूल्हा जी मेरे घर पर, मेरे राज महोबा पर मामू जी हर वक्त लगा रहता है, इसलिए आपके साथ ऐसा बदमाशी किया होगा। ठीक है, आपने, मैंने बोला कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं आपके सर सामने कर देता हूं, आप मेरे सर को काट लीजिए। रुदल सिंह भी माफ कर दिया कि भाई आपके ऐसा मेरा भाई कायर नहीं है कि आप सर झुका दिए तो वो कत्ल कर देगा। अरे तो रानी कैसे होगी, तुम्हारे घर के परिवार तो मेरे साथ ऐसा किया। सोचना चाहिए इंसान को कि दूसरे की बहकाव पर चलने वाला इंसान, ऊंचा दृश्य से देखने वाला इंसान बहुत जल्दी नीचे गिरता है। रानी आवत काल बिना सही बुद्धि, जब इंसान के सर पर काल सवार होता है तो उसका विवेक मर जाता है। काल तो मामा माई ला करके मेरे सर पर सवार हो गया था। चल रानी गुस्सा थूक दे, कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा भाई साथी है। रही बात डोला करके, तुम प्यार से तुम दोनों भाई जा सकती हैं, और जब मर्जी जब तक रहना, जब मर्जी हो तो वापस आ। रुदल सिंह कितनी अपार खुशी लेकर मेरे भाई आया था, आज उसके साथ इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो आप भी मेरे साथ जाते, मेरे सर समाज गांव की लोग भी देखता, आपको सभी से मुलाकात भी करते। अरे पगली रोने की वक्त नहीं है, रही बात मुझे जाने की बात कर रही है, मुझे थोड़ा काम है। भाई साहब से भी बात हुई, चाचा सैयद से भी बात हुई, और बाबू रुदल सिंह से भी बात हुआ कि ठीक है अगर आप नहीं जाते हैं तो मेरी बहन को 2 लाख मेरे साथ लगा दीजिए। मैंने रुदल सिंह से करार किया है, ठीक है तुम्हें बहन के साथ लगा देता हूँ, तुम जाओ रानी। रुदल सिंह फिर जब तक तुम रहेगी तब तक रहना, और फिर रुदल सिंह वापस कर देंगे, क्यों फिर यहाँ भी घर बाल बच्चे सबको दिखना। ठीक रुदल सिंह अब जा सकते। ठीक है आप जाइए। चलो बहन, मैंने तुझे अब माँ देवला से मुलाकात करवाता हूँ। चलिए भैया, चलो। बहुत चिंतित में माँ पड़ा होगा। अरे यहाँ का बता भैया, यहाँ मारे छेला रे, या वो मोहब्बत का चोरी किया रे तैयार, अगर रहिया बदनामी ना मुझे लपियाला दया बजारे लाल, झूमर बेवा बता दे बदनामी अंदर बेटा तो बगाला, यहाँ का बता चोरी यहाँ छोड़ आई जान का भाई लो चले हर बार, मैंने लो तो दया मोहब्बत हाँ भैया, 2 मिनट तुम बैठो, मैं माँ को बुला करके तुम्हारे सामने हाजिर कर देता हूँ। ठीक है भैया। सुन लो देवला के सुकुमार, ये लोगे दुलरुआ बेटा के किला में Karya para la hama kya
गई किया रे बिसरिए गेले रे माइया करे जा किया रे बिसरिए गेले रे हाय रे माता जी परनमा खुश रहो बेटा। अच्छा हुआ ना तुम्हारी कलेजा ठंडा हुआ ना सत करवा करके कसम खिला करके। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुमको बार बार मना कर रही थी कि मत जा बहन के दरबार, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं रखा। इसलिए जब बात को नहीं रखा तो तुम कसम खिला लिया। देख लिया ना दुल्हा जी का क्या इल्जाम मेरे ऊपर ने सोच लिया। बेकसूर का बेगुनाह का मेरे साथ इतना बड़ा बेतमीजी किया। जिस टाइम में वो कर रहा था तो वापस तुम्हें लौट जाना चाहिए था। क्या मैं चोर था लौट करके चला आता? चोर की बात मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था ना कि बहन चंद्रा का दूल्हा लेकर के आएंगे। आ गया है। नहीं आया, मर गया ऐसा बहन, मर गया ऐसा दुल्हा जी कोई नहीं चाहिए। नहीं, इसमें सर्वस्वी तुम्हारा गलती है। कैसा गलती है मेरा? जब उस तरह का मामला मैटर था तो उसी जगह से तुम्हें लौट करके चले आना चाहिए था, लेकिन लौट करके नहीं आया। वो अपना जीत पर तुमने अट गया। वो खाना में जहर दे दिया था मुझे जान मारने के लिए। कौन सा गलती मैंने किया था? उसी टाइम में सोच लेना चाहिए कि यहाँ बात बनने वाला नहीं है, अब यहाँ रहना नहीं है, मुझे वापस लौट करके मूवी के लिए चले जाना। लेकिन जाने से पहले तुम कसम खिला लिया। कसम ये माँ की धर्म नहीं होता है कि कहीं बेटा जाए तो माँ की धर्म ऐसा नहीं बनता है कि बेटा के साथ कसम खिला ली। बात तो सही है, तुम्हारा कहने का मतलब यह है बेटा, अगर उस तरह के वातावरण में नहीं करती तो आज क्या हो जाता नहीं अगर होता। तुम आज उस रोज कसम नहीं खिलाती तो मेरा तलवार वो दुश्मन के गर्दन पर चल जाता। आज क्या होता? आज तो सारा चीज खत्म हो जाता, सारी रिश्तेदारी खत्म हो जाती, किसी की जिंदगी के साथ। तो बेटा को दुश्मन बनाया ना, हर बेटी दामाद को तूने अपना बनाया ना। संसार में सब अपना ही है, नहीं तो कोई किसी का नहीं होता है। चल ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि बहन चंद्रा का दूल्हा लेकर के आएंगे। बहन ये आ गई चंद्रावती। करिया
के जलियो बेटी तोरो गे दुआ बहुत अन्याय के बाबू कई कई दूल्हा दीन और दिन के तू समान छिए स्वामी के हमार और दिन के चंदन मानल रहो तो बेटी गा सुनाल दुलरिया बाबू बहुत जुलूम गइल गई हई गे दूल्हा दीग नैना गे तरसई रहै तोरा बेगर जान दुनिया नारा लागै रहौ हमर चल चल गे दुलारी बेटी महलै बिचगे जाय हो तरसा रही बेटी हई गे मोहाती गे अब नहीं के लटके जय बाबा तू किला राज दिवस के माई लेवा कर के चिरिया सारा समस्या हाला भेलै दुलारी जाय कोनो ने चिंता करे नगर मोहाबी गे चले गई मैया मोरिया हलै के जाय मिलजुली रहकर मैया नगर मोहाबी कौन ऐसी वातावरण मेरे बेटा ने तुम्हारे साथ कर दिया था? तुम्हारे उस किला में जाकर के हाहाकार मचा दिया था। कौन ऐसी डकैती कर दिया था कि दूल्हा जी ने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी है? अगर कोई भाई अपने बहन के दरबार जाएगा इस तरह की हाल कहेगा तो सदा के लिए बंधन टूट जाएगा, भाई और बहन की प्यार खत्म हो जाएगी। तुम खुद जानती थी कि और ही दिन का वो चंडाल राजा है, आवारा बादल है, छलिया नंबर 1 है, उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए ना तुझे। बाबू रुदल सिंह को कसम खिलाकर तूने मजबूर कर दिया। मेरा नालायक बेटा बिजली सिंह ने तुम्हारा नाती रुदल सिंह के साथ गजेदारी किया कि बरम फांस में फंसाकर उसे मजबूर कर दिया। खैर कोई बात नहीं है, जहाँ अपना होता है उसी जगह झगड़ा होता है, जहाँ प्यार होता है उसी जगह झगड़ा होता है और प्रेम होता है। मैंने कसम खिला करके तुम्हारी सिंदूर को अमानत रखी। आज तुमने ये 16 सिंगार पहन करके आई है, बहुत सुंदर लग रही है। हो सकता है अगर मैं कसम उस टाइम में नहीं खिलाती बेटे को तो ये 16 सिंगार तुम्हारी बदन पर नहीं देखती, बल्कि जिस तरह से मैं सादा साड़ी पहन करके जीवन को व्यतीत कर रही हूँ उसी तरह तू भी नजर आती। आज मैं अपने फर्ज को निभाई। खैर कोई बात नहीं है, चल सारी चिंताओं को भूल जा, सारे गम को भूल जा, मैं भी भूल चुकी हूँ। चल भोजन कर ले। चलोगे दुलारिया बेटी महालागे बीचा मागे जाय चलोगे हे दुलारिया बाबू गे आगे महाले के साथ बैठने खाई भाई मैया बेटी के जा मैया बेटी मिलते खाई मैया आगे भोजना बेटी के सुनाले चला गे सुदामार चल गे दुलारिया बेटी हई गे महाले चल ये चंद्रावती महले बिचके जा चल ये चंद्रावती आई है महाले दुर्गा सुने के नाट्य बाहर चले दुलारिया महले दुर्गा बलि का नाम कृपा हो गए जगदम्बा के माता सुने काली मां काली है कलकत्ते वाली माता या बदले हम मंदिर मंदिर को जाना है पीछे जबला महले चली जाए जहां पर लगी आई है हाय जबला बैठे जमला महल चली जा जहाँ पर हरानी जवान आइए प्रमादानी ग्रामीण सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, जो भी मेरा प्रोग्राम था अब यहाँ से खत्म हो चुके हैं। रात्रि के ठीक 9:30 बजे से फिर आज की रात इसी रंगमंच पर प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए 9 साढ़े 9 बजे रात के लिए तब तक हम लोग क्षमा मांगते हैं। रात में जो भी गलतियां हुई होगी उसे आप अपना गोद का बोध बालक समझ करके क्षमा करेंगे। रघुपति राम